ये कहेंगे कि जनता जहाँ भी रहे सुखी रहे और कोई तकलीफ़ हो तो याद करे और इस चैनल के माध्यम से आए और उनका कल्याण अगर जितना हो सकेगा तो किया जाएगा। सर कितना भी खतरनाक हो, अगर हम गौमूत्र को लोगों से खरीद करके फ़िल्टर करके और उसमें अपनी दिव्य औषधि जंगलों की लगा करके और लोगों को देंगे तो गारंटी है कि कैंसर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। हालांकि अच्छे नहीं हो रहे हैं तो जड़ियाँ हमारे पास अनेक हैं और उनका उपयोग किया भी गया है और करके सफल भी किया गया तो है। ये कारगर सिद्ध हुआ है? हाँ, कारगर एक बार नहीं कई बार सिद्ध हुआ है। जी। और सबसे पहले तो महाराज जी प्रणाम आपको, और ये जो दर्शक देख रहे हैं इनको थोड़ा आशीर्वाद पहले दीजिए। जय सिया राम। और समस्त दर्शकों से मैं अपने सिद्ध बाबा से गुजारिश करूंगा कि समस्त दर्शकों को जो है आशीर्वाद प्रदान करें और इस चैनल के माध्यम से मानव समाज के कल्याण के लिए जो भी बताया जा रहा है वह लोगों को अच्छा समाचार संदेश प्राप्त हो और लोगों का कल्याण हो। और ये महाराज जी जो बता रहे हैं कि मतलब कुछ लोग गलत मतलब राह दे रहे हैं आने जाने में, तो ये कब ये मुक्ति मतलब मिलेगी ऐसे लोगों को से? कैसा रहा है? मतलब जो लोगों को भड़का रहे हैं आने वालों को। अब लोगों को ऐसा है कि लोग कुछ ऐसे हैं बीच में जो पैसे की डिमांड हमसे करते हैं और उस पैसे के डिमांड में हम तो किसी से पैसा टिकट लेते नहीं हैं और ना ही किसी से हम कोई फीस लेते हैं। और दवा भी जो देते हैं तो कुछ दवाइयाँ हम यहाँ से अपने यहाँ से फ्री देते हैं। जो बाज़ार का जो आता है सामान, जैसे अब 150 रुपये लीटर तेल है, वो तेल और 2000 रुपये की बाज़ार की सामग्री आती है, उसका जोड़कर कुछ मात्रा उसको लोगों से लिया जाता है। वो भी हम नहीं लेते हैं, जो व्यक्ति बनाते हैं वो लेते हैं। बाकी हम अपने यहाँ से जो भी जड़ी बूटी देते हैं वो फ्री देते हैं और देखने का भी शुल्क होता है। और कुछ लोग जो बीच के भड़का रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं कि बाबा जी के पास भीड़ लगती है तो पैसा दें, और मेरे पास पैसा तो जब मैं लेता ही नहीं हूँ तो मेरे पास पैसा रहेगा कहाँ से। तो इसलिए वो लोग कभी रेंजर को भड़काएंगे तो कभी ऊपर शिकायत करेंगे, कभी कहीं करेंगे, तो लोग हटवाने के चक्कर में लगे हैं। तो वन विभाग क्षेत्र है भैया, इन शासन और प्रशासन से कोई लड़ नहीं सकता है। इसलिए जो है अगर शासन ज़्यादा परेशान करेगी तो हम हट भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। और हम फिर अपनी जगह पर देखेंगे कि कहीं कोई जगह मिल जाएगी उसमें देखेंगे। हाँ, और हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमें शांति से इस जगह पे भजन और साधना करने दिया जाएगा तो मानव समाज कल्याण के लिए मैं ऐसे ऐसे मिशन तैयार करके रखा हूँ। अगर उन मिशन पे हम अपने कारगर हुए तो मानव समाज और धरती के समस्त गौ और अन्य जीवों के लिए कल्याणकारी और उपयोगी होगा। जैसे हम गौ सेवा की संपूर्ण व्यवस्था में लगे हैं। भारत में कोई गाय रोडों पे नहीं घूमना चाहिए, कोई गाय भूचर खानों में नहीं जाना चाहिए, और हर घर में 5-5 गैया रहें या 10 गैया रहें, और उस गाय की सेवा का जो खर्च होगा उसी गाय से भुगतान हो जाएगा। जैसे उस गाय का मूत्र भी हम 50 रुपये लीटर लेंगे, जिससे कि अगर 10 गायें हैं तो गौमूत्र से भी उसका खर्च हो जाएगा और दूध भी उसका निकल आएगा, और दूध के साथ साथ गोबर भी उसके उपयोग में आ जाएगा। अतः गोबर से भी इस्तेमाल से पैसा भी लोगों को मिलेगा और गौमूत्र से हम ले करके उस गौमूत्र को फिल्टर करके और पुनः वही गौमूत्र मानव समाज कल्याण के लिए अनेक बीमारियों में वह उपयोगी होगा। तो क्या महाराज जी गौमूत्र से कौन कौन सी दवाइयाँ मतलब की जा सकती हैं? गौमूत्र से हमारी लगभग 108 बीमारियों को समाधान किया जा सकता है। जैसे पहला बीमारी है कैंसर। कैंसर की दवा आज भी हम दे रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है पूरा और ठीक हो रहे हैं लोग। परंतु अगर हम गौमूत्र लगा कर देंगे कैंसर को तो बहुत सर्तिया और बहुत तुरंत इलाज संपन्न होगा। इसलिए कैंसर जैसी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी, और आज कितना भी खतरनाक हो, अगर हम गौमूत्र को लोगों से खरीद करके फ़िल्टर करके और उसमें अपनी दिव्य औषधि जंगलों की लगा करके और लोगों को देंगे तो गारंटी है कि कैंसर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। हालांकि का लेडीज़ों में बच्चे
की बड़ी आवश्यकता और बड़ी समस्या होती हैं। इसलिए जिस लेडीज़ को गौमूत्र का शुद्धिकरण करके और उसका अर्क बना करके पिलाया जाएगा, उस लेडीज़ के बच्चेदानी की भी शुद्धि होगी और उसको बच्चा भी आगे प्राप्ति होगी। इस तरह के हमने हज़ारों इल्म और हज़ारों तरीके निकाला है कि गौमूत्र से ही वो चीज़ तैयार होगी। इसलिए मानव समाज के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जनता से विनती करना चाहता हूँ कि अपना गौ पालने में अपना जो है मदद करे और व्यवस्था करे उसकी, और गौ पालने से उसको कई रोग हटेंगे और हम उनके लाने ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि गौमूत्र भी बर्बाद नहीं होगा। हर घर घर पे गौमूत्र लेने के लिए गांव-गांव पे डेयरी बनवाई जाएगी, लगवाई जाएगी और उसी गौमूत्र को लेकर मानव समाज कल्याण के लिए पुनः बनाया जाएगा, जो अपने देश में इंग्लिश से ज़्यादा आयुर्वेदिक जड़ियों का संसाधन हो जाएगा और आयुर्वेदिक से जड़ से बीमारी ख़त्म होती है। उससे भी और भी ऐसे कई इल्म हैं और कई तरीके हैं जिससे किया जाएगा। बस उसी मिशन में साधना के द्वार पे निकाला जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो क्या महाराज जी ये जो मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई क्या और कोई जड़ी है आपके पास कि मतलब ऐसी कि बच्चे की हाँ, संतान प्राप्ति हो जैसे जाए? किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जड़ियाँ हमारे पास अनेक हैं और उनका उपयोग किया भी गया है और करके सफल भी किया गया तो है। ये कारगर सिद्ध हुआ है? हाँ, कारगर एक बार नहीं कई बार सिद्ध हुआ है जी और हज़ारों में हमने किया है, पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। जी पर अगर हम गौमूत्र के हम ऐसा सरल तरीका निकालने जा रहे हैं कि अगर हम जड़ी मानव को न भी दें तो गौमूत्र के अर्क से ही खाली लोगों का कल्याण हो जाए और उसी में सफलता धीरे धीरे मिल जाए। इसलिए हो सकता है भविष्य में आने वाले समय पे हम न रहें अथवा वो जड़ी न रहे, तो जो गौमूत्र का उपयोग बताया जाएगा लोगों के कल्याण के लिए वही उपयोगी होगा और उसी से लोग सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो हम मतलब देख रहे हैं कि इस समय अब आपके पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तमाम मंत्री और कलेक्टर आ रहे हैं। तो क्या मतलब यहाँ दरबार में आपके यहाँ कितनी व्यवस्था है? मतलब कितने लोगों को भोजन करा सकते हैं? फ्री भोजन क्या देते हैं? क्या सुविधा है आपके यहाँ? अब देखो हमारे यहाँ गरीब जनता है या अमीर जनता है, बड़े बड़े आते हैं, छोटे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। भोजन हम सबको एक समान का देते हैं और सबको फ्री भोजन देते हैं। हम किसी से मांग नहीं करते हैं और किसी से दान की आशा नहीं करते हैं, और जो दान दे दिया उसको फिर रखना पड़ता है, हम छोड़ते भी नहीं। इसमें और बाकी सुविधाएं ये है कि यहाँ पर वन विभाग क्षेत्र इतना यहाँ परेशान करके रखा है कि यहाँ पर उनको पढ़ने बैठने की सुविधा नहीं है। जी, तो मतलब पढ़ने पर और यहाँ उनके सोने की व्यवस्था थोड़ा हो हाँ, यहाँ जाती? पर वन विभाग क्षेत्र के परेशान करने के कारण यहाँ सोने की, पढ़ने बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो लोग आते हैं उनको दवा दी जाती है और भोजन दी जाती है और लोग पढ़ने की व्यवस्था स्वयं करें, और या तो फिर वन विभाग क्षेत्र और को अपना जैसे भी हो बातचीत करके समाधान करें। तो क्या महाराज कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक ही जड़ी या मतलब देते हैं महाराज जी, एक से ही क्या सही होगा? तो क्या इसका भी कुछ नुस्खा है? हाँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि एक ही जड़ी से एक ही जड़ी महाराज जी सबको देते हैं, तो ये बात सत्य है। अगर किसी को ये आशा है कि एक ही जड़ी से हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसी भी जड़ियाँ हैं जो एक ही जड़ी 35-35 काम एक अकेले करने में सक्षम हैं। एक जड़ी ऐसी भी है उससे कैंसर भी ठीक होता है, वही सी जड़ी से बुखार भी ठीक होता है, उसी जड़ी से श्वास भी ठीक होती है, उसी जड़ी से बवासीर भी ठीक होती है और उसी जड़ी से जो है पीलिया भी ठीक होती है। केवल छोटे छोटे इल्म बदलने की आवश्यकता होती है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो जड़ियाँ हम उनको पहचान भी करवाएंगे और उनके हाथ से परीक्षण भी करवाएंगे कि एक एक ही जड़ी से लोगों को कल्याण होगा। अतः अगर कोई करना चाहेगा तो मैं कुछ जड़ियाँ ऐसी भी हैं कि अगले आने वाले समय पे यूट्यूब में ज़रूर बताऊंगा कि एक एक ही जड़ी से 10-10 काम लोग घर बैठे कर सकते हैं। तो क्या ये जड़ियाँ यहाँ जंगल में यहीं पर संभव हैं? कुछ जड़ियाँ यहाँ पर संभव भी हैं और कुछ दूर संभव हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जड़ियाँ नहीं हैं तो कुछ बाज़ार के पदार्थ हैं उनको लाना संभव है। वहाँ बाज़ार से लाएंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा। तो कितनी पब्लिक इस समय आपके यहाँ आ रही है? अब पब्लिक तो किसी दिन हमारे पास 200 हो जाती है तो किसी दिन 500 भी हो जाती हैं, अमावस पुन्नासी को 1000 भी हो जाती हैं, परंतु यह व्यवस्था न होने के कारण से ज़्यादा रुकने की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग ले लेके चले जाते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते। तो मतलब यहाँ रहने की व्यवस्था करवाई जाए, कुछ दान की भी यहाँ ज़रूरत है? अब दान तो हम कहते हैं कि जनता इतनी सक्षम है कि अगर वो चाहे तो यहाँ बना करके तैयार कर सकते हैं, परंतु सरकार से निवेदन है
कि यहाँ जो हलचल मचा रही है जनता के ही बल पे तो सरकार बनती है, इसलिए जनता के रुकने के लिए यहाँ सुविधा बनाई जाए और बाकी हमारे लिए कोई चिंता नहीं। तो क्या कुछ दिव्य शक्तियों से भी आप मतलब जो लोगों का कल्याण करते हैं? अब दिव्य शक्तियों की जहाँ बात है तो दिव्य शक्तियों से देखो पूरा तो नहीं किया जा सकता। अगर ये पूरी काम शक्तियों से हो जाए तो लक्ष्मण जी की बरछी लगी तो हनुमान जी बूटी लेने नहीं जाते। हनुमान जी भी बूटी लेने गए राम जी की आज्ञा से जो है। इसलिए कुछ काम ऐसा है जो मंत्रों के द्वारा हो सकता है कुछ, और कुछ ऐसा है जो जड़ी बूटियों से ही सब कुछ संभव है। नेगेटिव शक्ति जो होगी वो सिद्ध और हनुमान जी की कृपा से हो जाएगा, और जो रोग होता है वो आयुर्वेदिक जड़ी के ही माध्यम से ठीक होता है। तो आप महाराज जी यहाँ कितने साल तपस्या किए हैं इस जंगल में? हमको यहाँ 8 साल की उम्र से हम संतों की साधना सेवा करते रहें और साधनाएं करते रहे हैं। 8 के बाद जब हम धीरे धीरे 8 फेल हुए तो बिल्कुल छोड़ करके हम जंगलों में साधना और संतों की सेवा करते करते और अनेक जड़ियों का ज्ञान लेते रहे। लेते फिर कुछ समय के बाद हमने पहले लोकल क्षेत्रों में कल्याण किया, और लोकल क्षेत्र में कल्याण करने के बाद कुछ यूट्यूब पर उन्होंने डाल दिया तो दूर दूर तक लोगों का होने लगा। तो यहाँ के मैं अभी एक लोग को देखा कि मतलब उनका बीमारी थी, लेकिन यहाँ के पानी के बारे में भी बताया जा रहा कि पानी ही बहुत ही अच्छा मतलब बीमारी ठीक कर रहा है। इतना दिव्य और पवित्र है कि आरओ का पानी तो नुकसान कर सकता है, पर ये पानी बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकता है। ये दिव्य और पवित्र पानी है। इस पानी के माध्यम से गैस सबसे जल्दी ठीक होती है, और यहीं के पानी से हमने गैस का ऐसा सिरप तैयार किया है जिससे हर प्रकार की गैस तुरंत और अच्छी तरह से ठीक होती है। तो महाराज जी जैसे कोई नहीं आ सकता वहाँ से मतलब, तो मोबाइल से कुछ हो सकता है उनका? हाँ, अगर कोई आ नहीं सकता, बहुत दूर का है, तो जड़ियों के उस समय ये देखा जाता है कि उसमें कौन सी चीज़ है। अगर वहाँ के होने लायक होगा तो हो सकता है, अगर नहीं होने लायक होगा तो फिर पास में ही आना पड़ेगा। जी ठीक है महाराज जी, बस इतना ही हम आपसे जानकारी चाहना चाहते थे। जय सिया राम जी, लोगों को एक बार आशीर्वाद और दे दीजिए। हम तो ये कहेंगे कि जनता जहाँ भी रहे सुखी रहे, और कोई तकलीफ हो तो याद करे और इस चैनल के माध्यम से आए, और उनका कल्याण अगर जितना हो सकेगा तो किया जाएगा। जय सिया राम। आप देख रहे हैं यहाँ कि मतलब यहाँ महाराज जी जंगल में किनारे यहाँ है उनकी कुटिया, और यहाँ दान की भी आवश्यकता है ताकि लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि महाराज जी कब तक यहाँ मतलब करेंगे। इसलिए लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि मतलब सभी लोग यहाँ जहाँ मुख्य रूप से दान की आवश्यकता है वहाँ दान दें, क्योंकि मठों में तो कई लोग देते हैं, लेकिन यहाँ जो जंगल में संत रह रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वहाँ कोई दान नहीं दे रहा है।